आइए आज कथा में हम ले चलें। प्रवचन आज का जो सुनने आप जा रहे हैं ना, बड़ी ही अच्छी कथा है, बड़ी सुंदर कथा आज हम रखने का प्रयास करेंगे। प्रवचन आज यही जो से शुरू बा, और एक दिन पूजा आप कर लोगे तो कुछ मिलेगा। भगवान की पूजा कई जन हमसे कहले बाबा मंगरवा हरदम भूखे पड़ी, एकादशी हरदम भूखे पड़ी। अरे जबले जिया तबले भूखा न निमने रह। ई मनावा कि हे लालमन बाबा, हे काली माई, हमरे देही में कोनो रोग बीमारी न होखो, हमारे परिवार के लोग निम्ने रहे, बेटा नाती निम्ने रहे, सब लोग अच्छा रहे। एक दिन के करने से कुछ होने जाने वाला नहीं, प्रयास प्रतिदिन करो आप। अच्छा, एक महीना में एक दिन नहा ले जा तो फायदा करी कि नुकसान? जड़वा में कई जने एक महीना बीत जात हो नहाते ना हुई, बुझे वाला तो बुझते बा। गुड़वा हथवा धो ली है साबुन लगा के, अब मुहवा धो ली है, लेकिन कपारे पर पानी नहीं है गिरी। अच्छा, तो नहाने से व्यक्ति कभी मर सकता है? मरेगा? नहाने से दिमाग फ्रेश होता है, भोजन भी बढ़िया पाने में अच्छा लगेगा, शरीर भी अच्छा रहेगा, आपकी क्वालिटी भी बदल जाएगी, और स्नान करने के बाद शरीर फरहर हो जाती है। महाराज कितना हूं ठंडा पड़े, स्नान कतई किया करो। एक लोटा जल सूर्य भगवान को दो जरूर। आप बिजली जौन जे जरावत ओकरा बिल आवेला कि ना? बिल आवेला। आई सूर्य भगवान बिल मांगते हैं, इतना प्रकाश करते हैं, रातों दिन अन्हारे रहे तो हमनी के चैन से रहल जाई। ये कभी बिल नहीं मांगते हैं, लेकिन एक लोटा जल आप लोग देने भर का ताकत आप लोगों के पास नहीं रहता है जी। एक लोटा जल चढ़ाने में कोई पैसा लगता है? स्नान ध्यान करके केहू से ना पूछे, एक लोटा जल सूर्य भगवान के, हे सूर्य भगवान तार दिन उगल बा, चटके हमार निमने शरीर में कोनो रोग बीमारी न दी है, ताकि जल चढ़ावत नहीं। ये कोई बुरा काम है? दूगो अगरबत्ती बार ले जा, 100 रुपया लग जाइयो में। अब एगो बीमारी होकर तो कई लाख रुपया लग जाएगी ना, लेकिन दूगो अगरबत्ती में 100 रुपया लग जाई। एक पैकेट अगरबत्ती आवे ना, और एक आदमी को जलाना है तो कम से कम 10 दिन तो जलाएगा वो। दूगो अगरबत्ती बार के भगवान के सामने है तारे हाथ जोड़ लो, अतन 2 मिनट आंख बंद करके भगवान से निवेदन कर कि परमात्मा आप जीवन दिए हो और आप ही कल्याण करने वाले हो। अच्छी बात है कि नहीं है? एक बात और बा, तुलसी बाबा रामायण में लिखे हैं, यहां जितने लोग हैं गौर करेंगे, भजन न हो ही तामस देहा। मैं तामसी वाले लोगों से ज्यादा निवेदन करता हूं, तामसी शरीर से कभी भजन हो नहीं पाएगा। इसको सोच लेना कि आप जवानी में बर्बाद होना है। रावण बूढ़ना ही भयल है जब मरल, कंस बूढ़ा नहीं हुआ था, हरनाकुश बूढ़े नहीं थे, ये नौजवानी में लोग मर गए। कारण क्या? भगवान का भजन तामसी शरीर से नहीं होगा। मांस मछली खाओ, अंडा खाओ, दारू पियो, और अगरबत्ती दिखा देने से पाप नहीं हटेगा। जीवन भर के कोरी एतवार भुखले ना छूटी। उल्टा सीधा खाने वाले लोग गौर करेंगे, ऐसा कतई न सोचना कि अगरबत्ती दिखा दे तो हमारा पाप कट जाए, चंदन लगा लेंगे तो पाप कट जाएगा। नहीं, भजन न, रामायण में सुंदरकांड की चौपाई है, भजन न होए तामस देहा, तामसी शरीर से कतई भजन हो नहीं पाएगा। आप ये चाहो कि दारू भी पी लें और मंगलवार भी भूख जाएं, गड़बड़ है कि नहीं है? अंडा कबाब अपने घर में बना लो, खा लो, और भगवान का भजन करो, कथा सुन लो, कुछ होने जाने वाला है इससे? हम जितने लोग आए हैं, हम निवेदन करेंगे कि तामसी शरीर से आप थोड़ा दूर हट जाएं। तामस बुझली? हाँ, अरे हमें पहले तो लोग बूढ़ा लोग के सिखाओ भाई आप छोड़ दे लोगन, जकरे जकरे मुंह में दांत टूटता कहिया ले खैबू। अखिया देखत देखत तनी पर मुतिया बीन हो जाता, तबो एकर मन हटता, बौरे चीज ताके के मन करता। ए मुहवा से खींचत खींचत चबात चबात सगरी दांत टूट जाता, तबो जीभी के स्वाद जाता कबो? का जी जाएगा कभी? समाध जब हटाने का प्रयास करोगे तब जाएगा।
बढ़िया बढ़िया भोजन अब तो आ गया, जैसे चाहो बनवा लो। आलू भर का परोठा बना लो, पनीर परोठा बना लो, पनीरे भर का बना लो, रोटी मशरूम ले आके बना लो। बढ़िया से बढ़िया शाकाहारी भोजन में बहुत अच्छे अच्छे भोजन है। बाबा लिखे हैं कि कुकर्म करे सो धन बढ़े, ई कलयुग की रीति, अंत समय ढह जात है जस बालू की रीति। कुकर्म करने वाले का धन बढ़ता है, लेकिन कितना? जैसे बालू की भीत है ना, बालू की भीत अपने आप ही गिर जाता है, ऐसे व्यक्ति अपने आप नाश हो जाता है महाराज। गलत करने वाले का तो गलत ही बुरा परिणाम होता है। रावण का गलत हुआ कि नहीं हुआ? कंस का गलत हुआ कि नहीं? हरनाकुश का गलत हुआ कि नहीं है? दुर्योधन का बढ़िया बना कि बुरा? एक एक खानदान के भाई थे, लेकिन 5 पांडव बच गए, सुंदर विचार के थे, लेकिन कौरवों का खानदान जो था पूरा खानदान नाश हो गया। रामचंद्र की, हनुमंत लाल महाराज की। आइए हम लोग कथा की तरफ चलें। जो बंधु, जो चाचा बाबा आप लोग खड़े हैं, आप लोग भी जगह लेकर के बैठ जाओ, कहीं सुंदर बात होगी। करेली के सब्जी ना अच्छा लागे, कबो कबो वो चीखल जाला, कितनो माहुर के लेखा लागेला, बहुत विटामिन है। और भगवान की कथा तो झरार लगेगा, लेकिन बहुत फायदा करेगा महाराज। अब आइए, जितने यहां विद्वान बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग, राम जी में रावण में लड़ाई भई, लंका कांड में आपको हम पहले पहुंचा रहे हैं। आज 2-4 शब्द रखने का प्रयास करेंगे। सीता वनवास का कारण और ये लवकुश कांड तक कथा आज हमारी चलेगी। लवकुश का जन्म जब हो जाएगा, इसके बाद अपने वाणी को विराम हम करेंगे। राम जी में रावण में लड़ाई भई, बड़ा ध्यान से सुनेंगे। राम जी में रावण में लड़ाई भई। रावण जब पृथ्वी पर गिरा है ना, तो रावण भगवान से प्रश्न किए हैं कि नारायण, अब तो मैं लंका छोड़ करके जा रहा हूं, लेकिन एक निवेदन आपसे, मेरा एक प्रश्न है। राम जी ने पूछा कि रावण बोलो, प्रश्न क्या है? रावण कहे, सरकार प्रश्न यही है कि पूरी रामायण में जितना चर्चा बाई, जौन रौरा चहले बानी ऊ काम भइल बा कि हमार चाहल? राम जी 2 मिनट सोचले, कहले ये तो बड़ी अच्छी बात है। राम जी कहले, रावण ये काहे पूछ रहे हो? रावण ने कहा कि आप परमाए अखंड नायक हैं, ब्रह्म हैं, सच्चिदानंद परमात्मा हैं, और संसार के लोग तो भगवान मानते ही हैं, मैं भी आपको भगवान मान ही चुका हूं। मेरा भाई का जब मृत्यु हुआ ना, मेरे भाई जब खरदूषण का वध हुआ, तो मैंने सोच लिया कि खरदूषण मोशन बलवंता, तिनका ही मार ही बीनु भगवंता। बिना परमात्मा को मेरे भाई को मारने वाला है कौन? रावण ने प्रश्न किया कि सरकार, मैं तो मान चुका हूं कि आप अखंड नायक परमात्मा हो, आपको मैं भगवान मानता हूं, लेकिन आप कृपा निधान है, एक प्रश्न का उत्तर मेरा दें। मैं उसी दिन समझ गया कि अखंड नायक परमात्मा का अवतार हो गया है। जब मेरा भाई खरदूषण मार दिया गया, सुपनखा बहन मेरी आकर बताई कि पंचौटी में राम लक्ष्मण आए हैं और संघ में एक सीता नाम की नारी लेकर आए हैं। और मेरा भाई जब गया तो मेरे भाई को पूरे जितनी सेना थी सबके साथ आप मार दिए। लेकिन मेरा प्रश्न एक है। राम जी ने कहा, प्रश्न क्या है? रावण ने कहा, साहब प्रश्न यही है कि पूरे रामायण में आपके चाहने वाली बात हुई है कि मेरा चाहा? राम जी 2 मिनट मौन रहे, उसके बाद कहे कि रावण, मैं जो सोच करके आया था पृथ्वी पर वही काम हुआ है। मेरे चाहने पर तुम्हारा लंका जलाया गया, मेरे चाहने पर तुम्हारा भाई कुंभकर्ण मारा गया, मेरे चाहने पर तुम्हारे परिवार में लंका में कोई बचा नहीं।
आज तुमको भी मार करके मैं अब अयोध्या सीता को लेकर जा रहा हूं। रावण कहा सरकार ये तो आप अपनी वाली बात बोल गए, लेकिन मेरा भी उत्तर आप सुन लें। पृथ्वी पर अवतार मेरे चाहने पर आपका हुआ है। मानस की चौपाई थोड़ा पढ़ लेंगे। जब जब होई धर्म की हानि और बाढ़हि असुर अधम अभी। पृथ्वी पर अत्याचार मचाने वाला कौन था? रावण। बड़ा ध्यान से सुनेंगे। रावण पापाचारी, दुराचारी, अत्याचारी इतना पैदा किया, जहां लिखे हैं कि मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधुन सौ करवा वही सेवा, जाकर यह आचरण भवानी, समझोते खल निश्चर प्राणी। अरे निशाचर की जोनी तो मेरा पूरा खानदाने हो गया। ईमानदारी से बोलिएगा, आप किसके चाहने पर आप अयोध्या में अवतार लिए हैं? राम जी कहे रावण मैं तुम्हारे चाहने पर आया हूं। दशरथ जी के वहां अपने अंशों सहित मैंने अवतार लिया। रावण ने कहा कि आप आखिरी बाण किसके कहने पर मारे हैं? राम जी आखिरी बाण जब मारे हैं रावण को, तो रावण धरती पर गिरा है। जितने विद्वान हैं गौर से सुनेंगे, पढ़े लिखे लोगों के लिए मैं शब्द बोल रहा हूं। राम जी पूछने लगे कि आखिरी बाण मैं तुम्हारे भाई विभीषण के कहने पर मारा हूं। राम जी बाण छाती में मार नहीं रहे थे, राम जी जानते थे। और गौर से सुनेंगे, ये चर्चा तो बताने वाला विभीषण है, और विभीषण जी को राम जी के पास भेजने वाला कौन है? रावण। रावण जब ही विभीषण त्यागा, अभयउ विभव बिन तबहि अभागा, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, अजरही नगर अनाथ कर। ये सुंदरकांड की चौपाई है। एक विभीषण के जाने के बाद लंका जल गई कि नहीं? नहीं जल गई। और विभीषण जाकर के बताया भगवान आप क्यों परेशान हैं? अरे बाण मारना है तो इसके नाभि पर बाण मारो ना आप। मेरे भाई के नाभि पर अमृत है, बाण मारना है तो उसके नाभि पर आप मारो मार। राम जी कहे बात सत्य है, तुम्हारे चलते मैं धरती पर अवतार लिया, और तुम्हारे चलते जाकर के विभीषण बताया तो तुमको मैंने बाण मारा। आगे पूछो। रावण ने पूछा है आपकी अयोध्या में मकान किस चीज का है? राम जी कहे कि मेरा तो अयोध्या ईंटा पत्थर की मकान है। रावण ने कहा मेरी लंका सोने की है सरकार, मेरी लंका सोने की है। रावण ने कहा आप किस कुल खानदान में पैदा हुए हैं? भगवान राम ने कहा मैं क्षत्रिय के परिवार में अवतार लिया हूं। मैं दशरथ जी क्षत्रिय हैं, माना गया, रामायण में पढ़िएगा। मैं क्षत्रिय के वहां अवतार लिया हूं। रावण ने कहा मेरा खानदान भी ऊंचा है। ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त मुनि, पुलस्त मुनि के पुत्र बीसे सर्वा, अबीसे सर्वा के पुत्र कुंभकर्ण विभीषण रावण। रावण को भाई हैं जानते हैं कि नहीं? रावण 3 भाई नहीं है, रावण 4 भाई है। सबसे रावण के बड़े भाई का नाम कुबेर है। रावण जब पैदा हुआ ना तो इतना अत्याचारी था कि पुष्पक विमान ब्रह्मा जी अपने नाती के यथास्तु में दिए थे, लेकिन ये पुष्पक विमान रावण छोड़ करके मार करके छोड़ लिया। रावण 4 भाई हैं, मानस को पढ़ना आप। रावण का एक भाई कुबेर भी है। कुम्हेर, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, रावण 4 भाई हैं। रावण ने कहा एक सरकार एक बात और बताइए, आपकी अयोध्या में कोगो दरिया बहा है? राम जी कहे कि एक दरिया बहा है, पश्चिम से पूरब पड़े सरजू मैया बही है। सरजू मैया कहाँ है? अयोध्या घाट, जहां राम जी को बैठाया गया है। अयोध्या घाट पर सरजू मैया है महाराज, पश्चिम से पूरब पड़े बही है। रावण ने कहा सरकार मेरे लंका के चारों ओर दरियावे दरिया। रावण ने कहा चारों तरफ दरिया दरियाओ।
राम जी कहे रावण इसके बाद कुछ बोलना है। राम ने जब ये बात पूछा तो रावण एक बात और बोला कि आपके भी पिता मरे हैं, दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी है और मैं भी मर रहा हूं, अब तो प्राण मेरा जा रहा है। अपने पिता को कौन जगह दिए हैं आप? राम जी की आंख में आंसू आ गई। राम जी कहे रावण ये सब बात पूछ के क्या करोगे? रावण ने कहा आप कहां भेजे हैं पिता को? तो राम जी ने कहा पिताजी हमारे सुरधाम गए हैं। राम राम कही राम कही और राम राम कही राम और तन पर हरि रघुबीर विरह राव गए सुर धाम। राम जी ने कहा अपने पिता को सुरधाम भेजे हैं। रावण ने कहा मुझे कहां भेज रहे हैं? राम जी कहे कि तुमको बैकुंठ भेज रहे हैं। आप इस कथा को थोड़ा आगे समझ लो। जटायु को गोद में लेकर जब भगवान रो रहे थे ना, जटायु को गोद में लेकर परमात्मा जब रो रहे थे तो जटायु ने कहा सरकार अब तो हम जा रहे हैं और अब बढ़िया सुंदर गति मुझे मिल रही है, सुरधाम आप भेजी रहे हो और आप पिताजी से जाके बता दे कि रावण सीता के चुरा के लेके गइल बा। राम जी रोवत रही हैं, खोजत रही हैं। राम जी ने कहा कि जटायु एक बात कान खोल के सुन लो, ये घटना मेरे पिता से मत बताना। रामायण को रामचरितमानस को पढ़िएगा। ये घटना मेरे पिता से मत बताना कि सीता की चोरी हो गई है, रावण चुरा ले गया है। अगर मैं अखंड नायक हूं, परमात्मा हूं, अगर मुझे लोग ब्रह्म कहते हैं, आप भी अपने मुंह से भगवान कह रहे हो, तो भगवान ने कहा कि अगर परमात्मा मैं हूं तो रावण मर कर जाकर हमारे पिता दशरथ जी से बताएगा। मरने के बाद रावण बताएगा कि राम जी आज हमारा वध कर दिए। मैं मानस से बोलने जा रहा हूं और चौपाई को बड़ा ध्यान से सुनने का प्रयास करोगे आप। रामचरितमानस से मैं बोल रहा हूं, जहां कथा बदलेंगे तुरंत बताएंगे इस रामायण से मेरी कथा है। लेकिन जितने पढ़े लिखे लोग हैं, अगर कहीं सुबह शंका समाधान करना है तो तुरंत प्रश्न देंगे, लेकिन इस कथा को समझने का प्रयास करो आप। रावण जब मर के गए बा तो रास्ता में दशरथ जी मिलने। दशरथ जी पूछले आप कहां? रावण कहे सरकार हम मार दिए गए। दशरथ जी पूछने लगे कि आपको किसने मारा? रावण ने कहा आपके पुत्र राम मारे हैं, आपके पुत्र राम जी मारे हैं। दशरथ जी कहने लगे जहां लिखा गया है विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, साधु का ब्राह्मण का गौ का सेवा करने के लिए भगवान का अवतार हुआ है। परमात्मा का अवतार बढ़िया काम के लिए, और ब्रह्म हो करके ब्राहे, भगवान हो करके क्षत्रिय के परिवार में हो करके और ब्राह्मण के ऊपर बाण कैसे चलाए? रावण ने कहा साहब चोरे के जाति नहीं पूछल जाला, सीता मैया के चोरा के ले गलनी वही खातिर मारी खैली हम, वही खातिर मरल बनी। अच्छा वीरेंद्र बाबा दहाड़ के कथा बोलत है, अब बैंके पर कोनो को थैली तो पकड़ा जाए तो कहो सेवा हमार होई कि ना? अधमुमल के पहले तूर दी है सो तो कहीं को वीरेंद्र बाबू हो। चोर की जात पूछी जाती है, पूछी जाती है? कभी चोर की जात नहीं पूछी जाती है। कोनो साइकिल चोरा के लेके जाता ना तब पहले साइकिल नहीं पकड़ल जाई, पहले ओके पकड़ के खूब लाते मुका कचरल जाई, कूटल जाई, तभी मालूम हो कि हाँ ये चोरौले रह। तो पूछाई कहाँ रहे, का ना हो आ कौन जाति हवे। रावण कहले आप यहाँ? कहले हाँ हम सुरधाम हुआ है, सुरधाम में है। रावण से दशरथ जी पूछले कि तू कहाँ? रावण कहले महाराज मेरा तो बैकुंठ हुआ है, अच्छे जगह पर जा रहे हैं। दशरथ जी कहले कि जहां लिखल बागी तो के पापाचारी कहल गई, दुराचारी कहल गई, अत्याचारी कहल गई, और तोहरी चौपाई के सामने लंका में सब लोग तुमको इस नजर से देखते हैं, तुमको बैकुंठ हो गया। रावण ने कहा हाँ साहब
दशरथ जी मर गईला के बाद फिर लंका में आई बड़े। लंका कांड की चौपाई पढ़िएगा, ये लंका कांड की चौपाई है और वीरेंद्र बाबा दर्शा रहे हैं। केकरी लोग पहुंचल बड़े, पुष्पक विमान तैयार करते राम जी और सीता के लेके अयोध्या जाए के तैयारी होता, तब ले यह दशरथ जी पहुंचल बड़े। तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि तेहि अवसर दशरथ तह आए, 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 तनय बिलो की नयन जल छाए, तनय बिलोकी नयन जल छाए, तनय बिलोकी नयन जल छाए, तनय बिलोकी। पढ़े लिखे जितने लोग हैं थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जब रावण बतौले बात तो दशरथ जी मर गईला के बाद लंका में गोइल बड़े। एक जने श्रोता कहले कि वीरेंद्र बाबा आप लोग कहां से कहां बोल जाते हैं, ई कौन प्रवचन है और मजाक करे बैठल बन की कथा कहे। हमन का कहल चाहतड़ त कहले रौरा कहनी हम मर गईले के बाद दशरथ जी गईले, हम कहनी हां कहतनी। कहले यह कुल बात बतियाई, मर गए के बाद गईले, कहली हाँ गईले। तो कहले अच्छा तो जब ये तर बतियावतनी तो हमारियो बाबूजी के मुँहले तो 9 वर्ष भोग गए, तो हमार बाप कहे ना घरे अला है कहियो। हम कहनी बतावा ई पिटाए वाला बात बा कि ना बा, कहो। हे में जे बैठल बा उ दशरथ बैठल बा। दशरथ जी जब ले जियत रहले तब ले कितने बार गए हैं स्वर्ग में। इंद्र के दरबार में दशरथ जी जाकर परमानेंट बैठते थे। आप मानस को पढ़ना। मुअले के बाद गईले तो ये बात अच्छी बात बा, लेकिन जियते दशरथ जी कितने बार सुरधाम गए हैं, आए हैं, गए हैं। कहले हमार बाप काहे ना आवेला, हम कहनी तो दशरथ बनो या राम बनो। वीरेंद्र बाबा केतनो कथा कहिले, कहो हमके भगवान के उपाधि दियाई। लोग इतने कही कि वीरेंद्र बाबा बढ़िया कथा बोले ले, चाहे रामायण कुछ पढ़ले बने, चाहे ज्ञानी बने, चाहे विद्वान बने। मैं भगवान बन सकता हूं, मैं भगवान बन सकता हूं। नर नारायण में अंतर है। कहना सुई में, सुई के छेदा में 25 गो हाथी ढूकल हो। सुई के छेदा में हाथी अमाई, हाँ, सुई के छेदा में तो पूरे ब्रह्मांड समा जाएगी, पृथ्वी सब समा जाएगी, पार कर जाएगी। हाथी की बात आप कर रहे हो। भगवान की कृपा क्या नहीं करती है। भगवान बलि के यहां गईले परीक्षा लेवे, तो डेग में धरती नाप ले हला, को डेग में हो, को डेग, अरे दुइये डेगवा में दोनों नीचे ऊपर ना पा गए। भगवान बनने का प्रयास न करो। यहां जितने लोग बैठे हैं आपसे मैं कह रहा हूं, हाँ इंसान बनो, इंसान बनने का प्रयास करो, लेकिन परमात्मा बनने का प्रयास कभी न करो आप। भगवान वीरेंद्र बाबा कभी नहीं हो सकते हैं। एक प्रवक्ता हो सकते हैं, कथावाचक हो सकते हैं, गाने बजाने वाले हो सकते हैं, आपके क्षेत्र का बेटा किसी का बन सकते हैं, भाई बन सकते हैं, लेकिन भगवान कह दे वीरेंद्र बाबा भगवान, ये कैसे हो सकता है जी। सुबह उठ के नहा ध्यान कह के हम जल चढ़ाई ले के सूर्य भगवान के, अगरबत्ती कपूर हमारियो घर घंटी घड़ी बजेला। इ मंदिर पर घड़ी घंट बजत हो, हमारा घर दोनों टाइम बजेला। आरती होला, ओम जय जगदीश हरे, चाहे आरती श्री रामायण जी की हारमोनिया बजा के गावल जाला।
हमने घर भर गवैया भैया। और जो घर में कीर्तन भजन होगा वहां कोई कष्ट आएगा? हमरा तो बुझाता है मैं कीर्तन भजन तो छोड़ दे। हथिया गढ़ में कंचित घर बा जेकर माई भागवत सुन ले होके, कंचित घर बा जेकर बाप भागवत सुन ले होके, कंचित बेटा बा की कही माई 100 रुपया ले ले जो वीरेंद्र बाबा कथा कहता ना दे दी है। कंचित बुढ़िया जब 2 दिन कही जाता नहीं कथा में तो पतोहियो कही जाता नहीं जा दी 10 रुपया दे दी। दूसरो दिन कही जाती रही जाए दी। आ तीसरा दिन जब कहली तो पतोहिया कही जगी बसल बाड़ू रोज तोरा जगिए लौकता, रोज तोरा जगिए लौकता रे। अब बुढ़िया आंसू सुबह के चुपा जाए। अरे बेटा का फर्ज बनता है कि साइकिल पर मोटरसाइकिल पर बैठा के अल्लाह के कथा में बैठा दमाई जबले कथा होता सुन। अब फिर कथा जब बंद हो तो तोके घरे लेके चल जाए। ओके बेटा कहल जाएगी ना अपने जातो ना बा पतोहियो नहीं जातिया। अब बुढ़िया जातिया तो होगा कुल बाजारी होता। तो बाजार ये करे खतर नहीं होता। घरवा रही तो बुढ़िया तनी गेहूं बनाई, घरवा रही तो तनी हई कार करी, घरवा रही तो गोले तनी भतुआ उखाड़े, घरवा रही तो हई कार करी। कबले करी बुढ़िया जीवन भर तक कैलस। गलती नहीं होता बतिया हो। 2 दिन तौरी प्रयाग बा जे तर मन करे सुना लोग, जे तर मन करे वो तर सुनो, हम मना ना करो। लेकिन हमार बात अगर अच्छा लागे तो के तनी एक बार हथवा उठा दा लोगों ने तन बरिया रे आ ताली बजा देता।